अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का एक स्वभाव है नमः परम कल्याण नमः परम मंगल, ऐसे प्रभु का स्वभाव है मंगल भवन अमंगल हारी। ऐसे माया का भी एक स्वभाव है, इसकी ओर देखने मात्र से मन विचलित होने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है, देखने मात्र से। इसलिए सब तज भजन करऊं दिन राति। तो जब गुरु की कृपा से जब मंत्र मिलता है तो मंत्र भीतर जाते ही क्या करता है, मंत्र भीतर जाते ही संतुलन लाना आरंभ करता है। ये मंत्र का विज्ञान है। सबसे पहला कार्य मंत्र का क्या है, आपको भीतर देखना सिखाएगा। इसीलिए हमारे यहां पर संतों ने कहा कि केवल रटिए। वैसे भी शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है। नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को और सुरत मिलावे पीव। आप रटने से आरंभ करेंगे, धीरे धीरे वो रटन जप बनती चली जाएगी और फिर धीरे धीरे जप कैसा होगा, अजपा हो जाएगा। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। तो जब गुरु की कृपा से मंत्र प्राप्त होता है, लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है, बहुत सावधानी की है कि मंत्र गुरु के मुख से प्राप्त हो तो मंत्र है, नहीं तो शब्द है, केवल शब्दों का समूह है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वो व्यर्थ जाएगा, लेकिन वो आपको भुलाकर भटकाकर कहीं छोड़ देगा। और आपने जपा और आपकी स्मृति प्रगाढ़ होती गई कि आज इतना जपा, आज इतना जपा, अब तो हमने इतना जप कर लिया। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि हमने सुना है इतने करोड़ नाम जप करने से भगवान का दर्शन होता है, तो क्या ठीक है? तो मैंने कहा होता ही होगा, शास्त्रों में लिखा है तो ठीक ही होगा। पर मैं इतना अवश्य आपको कह सकता हूं, यू नीड एन करेक्शन, कि इतना मंत्र जपने से भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन इतना मंत्र जपने से भगवान से प्रेम हो जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रेम तो गुरु की कृपा से होता है, प्रेम प्रेमी के अनुग्रह से होता है, भक्ति भक्त की कृपा से प्राप्त होती है, प्रसाद से मिलती है। भगवान तो दिख जाएंगे, पर देखकर क्या करोगे? देखकर करोगे क्या? दुर्योधन रोज ही देखता है भगवान को, और अर्जुन को तो द्वारिकाधीश की पीठ दिखती है, कौरव सेना को द्वारिकाधीश के मुखारविंद का दर्शन होता है। लेकिन होता क्या है, दुर्योधन जैसे ही श्री कृष्ण की ओर देखता है, ईर्ष्या आने लगती है मन में, दंभ आने लगता है मन में, कुढ़ने लगता है, भगवान की अवज्ञा अवहेलना करने लगता है। सन्मुख भी आ गए भगवान तो क्या पाया? जीवन में गुरु तो था नहीं, गुरु की कृपा थी नहीं, और रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। वो सदगुरु प्रदान करता है। और मैंने तो पूर्वी व्यासपीठ से कई बार निवेदन किया है कि गुरु की कृपा हो तो शब्द भी मंत्र है, और गुरु की कृपा ना हो तो मंत्र भी कोरा शब्द है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। नाम की बड़ी महिमा वेदों शास्त्रों ने गाई है, और कलयुग केवल नाम आधारा। यहां तो केवल नाम ही आश्रय है, नाम ही साधन है, लेकिन नाम ही मंत्र हो जाता है जब उसके साथ साथ गुरु का संकल्प जुड़ जाता है। पूर्व भी कई बार व्यासपीठ से चर्चा हुई कि अजामिल के घर संत आए और गांव वालों ने उपहास किया था। संतों की मंडली गांव में आई, पूछा कि कोई साधु सेवी है जो हमको भोजन करा दे। और गांव वालों ने क्या किया, बोले हाँ जाओ उसके यहां चले जाओ, वो बड़ा साधु सेवी है। संत बेचारे चले गए। अब अजामिल ने देखा कि ऐसे तो मेरे द्वार पर कोई आता नहीं, भोजन करा दिया, अनमने मन से करा दिया होगा, पर करा दिया। पर संत ते होए न कारज हानि। संत तो वो है, कुल्हाड़ी भी काटने जाती है जिस चंदन के वृक्ष को, तो काटने वाले को खुशबू बाद में मिलती है, कुल्हाड़ी पहले चंदन की वो सुवास पा लेती है। तो संत के पास तो कैसे भी जाइए, संत कल्याण ही करता है, मार के भी और दुलार के भी। संत से कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। संतों ने मन में विचार किया कि इसके यहां भोजन किया है, इस जीव का कल्याण होना चाहिए। और मेरी बड़ी गहरी आस्था है इस सिद्धांत में कि यदि संत ने विचार कर लिया है कि आपका कल्याण हो, आप कैसे भी हैं, पात्र हैं, कुपात्र हैं, अपात्र हैं,
आप अधिकारी हैं अनधिकारी हैं इसकी कोई चिंता नहीं। प्रकृति को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा, प्रकृति को अपना नियम बदलना पड़ेगा। कबीर कहता है, बड़े विश्वास से कहता है, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ो न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। इसीलिए भगवान को भी नवदा भक्ति में कहना पड़ा, 7 सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। मोते अधिक संत करि लेखा। संतों ने मन में विचार किया कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। कैसे हो? तामस तन कछु साधन नाही, भजन इससे होगा नहीं। तो कोई ऐसी युक्ति बता दी जाए इसे जिसे सहज में भजन होने लगे। संत की उदारता देखिए, संत की कृपालुता देखिए। अनधिकारी जीव है, दर्शन करने योग्य नहीं है, न संभाष्य न दृश्याश्चय, फिर भी संत के मन में करुणा उपजती है। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कि अच्छा पुत्र होने वाला है तो बस इसका नाम नारायण धर देना, बस उसका नाम नारायण रख देना। आसक्त जीव है, पुत्र में आसक्ति तो सहज स्वाभाविक होगी, उसके ब्याज से कम मुख से भगवान नाम का उच्चारण तो होगा। लेकिन संतों ने केवल अजामिल से ही कहा हो ऐसी बात नहीं है। संतों ने जिस घड़ी अजामिल से कहा उसी घड़ी संतों ने नारायण के चरणों में भी विनती की कि प्रभु अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे आप हैं, ऐसा आपका स्वभाव है। आपके इसी स्वभाव का आश्रय लेकर इस मैले कुचैले जीव को आपके नाम का आश्रय दिया है। इस जीव पर कृपा करिएगा। और अजामिल के संग क्या हुआ सारा संसार जानता है। पर मैं ये कहता हूं केवल पुत्र का नाम रख देने से कल्याण हुआ हो ऐसा नहीं है। संत का संकल्प था, संत चाहते थे कि इस जीव का कल्याण हो जाए। उसमें कहीं गुरुजनों की कृपा थी। वो गुरुजनों की कृपा ने बानक बनाया, गुरुजनों की कृपा ने मार्ग सिद्ध कर दिया। तो जब गुरु अपने संकल्प से आपको मंत्र देता है, फिर मंत्र का प्रभाव कुछ और होता है। फिर मंत्र आपको भीतर देखना सिखाता है, मंत्र चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करता है। मंत्र आपके भीतर एक सात्विकी ऊर्जा, एक दैवी शक्ति, एक भगवदीय चेतना का विकास करता है। इसलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। आपको स्मरण हो, मैंने पहले दिन कहा था, न रुचि हो तब भी रटिए। रुचि से जप होता है, बिना रुचि के रटन होती है। तो तोते के जैसे रटिए, रटने से भी कल्याण है। आश्चर्य होगा, रटने से भी कल्याण है। हाँ, रटने से भी कल्याण है, क्योंकि वस्तु की शक्ति को आपके ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। आपने अनजाने में विष पी लिया, आप जानते नहीं थे, आपने पी लिया, तो क्या ऐसा होगा कि आप जानते नहीं थे तो विष का परिणाम कुछ और हो जाए? विष का एक ही परिणाम है, आप जाने आप न जाने। तभी तुलसी कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा भी। और ध्रुवदास तो कहते हैं, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, ताहू को दे देत हैं उत्तम गति भगवान। खेलते हंसते अनजाने कोई हरि नाम ले तो उत्तम गति पाता है, और फिर कोई प्रेम से ले तो उसे जाने रीझ कर भगवान क्या देंगे। तुलसी तो कहते, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। क्योंकि जिसका नाम आप लेते हैं, संसार में जल जल करने से जल नहीं मिलता। कामी स्त्री का चिंतन करे तो उसको स्त्री नहीं मिलती, पर भक्ति ऐसी नहीं है, क्योंकि भक्ति में भगवान विराजमान है। भक्ति भक्त भगवान गुरु एक हैं, इसीलिए यहां राम राम कहने से राम मिलता है, यहां कृष्ण कृष्ण रटने से कृष्ण मिलते हैं। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहित रहे।
श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, हे प्रभु, कलयुग में आपने अपना समस्त ऐश्वर्य, अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त बल, अपना समस्त माधुर्य अपने नाम में छिपा दिया है। जैसे मेहंदी के पत्र में लालिमा छिपी रहती है, ऐसे नाम में नामी छिपा है। थोड़ी सी प्रक्रिया, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा परिश्रम उस नामी को धीरे धीरे प्रकट करने लगता है। तो जब गुरु की कृपा से नाम मिलता है, आप आरंभ तो रटने से ही करते हैं, और इस बात की चिंता करते भी क्यों है कि मन नहीं लगता। मत लगने दीजिए मन को, आप तो लगिए, न लगे मन। मैं तो कई बार कहता हूं कि कौन सा सब काम आप मन लगने पर ही करते हो। पढ़ाई करने का मन होता है, किसी किसी का होता है, सबका थोड़ी होता है, पर पढ़ना तो सबको पड़ता है। पढ़ने में मन नहीं लगता। मेहनत करने में किसी का मन होता है क्या? परिश्रम के लिए किसी का मन होता है? नहीं होता, पर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहीं लोभ है, उसके पीछे कहीं कामना है, उसके पीछे कहीं लालसा है। बिना मन के भी करते हैं। तो मैं तो कहता हूं, संसार के लिए बिना मन के इतना प्रयास करते हो, थोड़ा सा बिना मन के भगवान के लिए करके देखिए। बिना मन के करिए। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। परिश्रम समझ के करिए, श्रम समझ के करिए, उपरति हो फिर भी करिए। होगी नहीं, होगी नहीं, मन कहां जाएगा। मैंने तो कहा ना, मैंने हर प्रयास सुख के ही लिए तो किया, मिला दुख, क्योंकि प्रयास गलत दिशा में किया गया। एक बार विचार करिए, जैसे समुद्र में जो व्यक्ति मोती लेने जाता है, एक ही बार गोता लगाने से मोती मिल जाए ऐसा नहीं है। उसे कई बार गोता लगाना पड़ता है, कई बार उसे तल तक होकर आना पड़ता है, उसे कई बार तल का स्पर्श करने जाना पड़ता है, तब कहीं एक मोती हाथ आता है। ऐसे जब माला उठाते हैं हाथ में, तो लगिए कि नाम के, प्रेम के सिंधु में गोता लगाने जा रहा हूं, कभी तो मोती हाथ आएगा। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ, कभी मोती हाथ आएगा। लेकिन 2 बार आप गए मोती हाथ लगाने और आपने कहा मोती है नहीं, सो ठीक नहीं है। जपिए, रटिए, गाइए, ध्याइए, गाइए। और मैं तो कहता हूं, गाइए और पाइए। जिसने पाया उसने गाया, और जिसने हरि गुण गाया उसने उसको पाया। और भक्तमालकार तो कहते हैं, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। और युगों से कलयुग में भगवान ने सबसे अधिक कृपा की, कि और युगों में तो अनेक अनेक साधन साधने के बाद भी भगवत अनुभूति नहीं होती, और कलयुग में केवल गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बस यही श्रेष्ठ साधन है। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। गन्ने में गांठ होती है, रस में गांठ नहीं होती। रस में कोई गांठ नहीं होती। और सब साधन में परिश्रम है। नाम जब तो रसपान करने जैसा है। जब जिव्या पे हरि नाम आए, अनुभव करिए भगवान नृत्य करते हैं। और जब कीर्तन करते हो तो मन ही मन कहिए प्रभु से कि प्रभु यहां तक आ गए हैं, 2 पग और आगे बढ़िए और मेरे मन को अपना मंदिर बना लीजिए। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। जिसने नाम का आश्रय लिया है वो उस पार पहुंचा है। और इससे सरल, इससे सुगम और क्या होगा।
आज बड़ा पावन दिन है, आज उस भक्त का प्राकट्य उत्सव है जिसने नाम की महिमा संसार में प्रकट की है, प्रतिष्ठित की है। जब प्रभु ने पूछा, वानर सेना ने पूछा कि पवन पुत्र ऐसा कार्य करके कैसे आ गए, तो हनुमान जी कहने लगे, साखा मृग के कै मनुष्य आए, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले रावण ने पूंछ में आग लगा दी, मैं इस डाल से उस डाल और उस डाल से उस डाल कूदा और लंका जल गई, मैंने क्या किया? और बोले समुद्र कैसे लांघा? तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। बोले प्रभु ने साधन देकर भेजा था, प्रभु ने केवल सेवा नहीं दी थी, प्रभु ने सेवा का साधन भी दिया था। पूछा क्या? तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका मुख में रख ली थी और मुद्रिका पर प्रभु का नाम लिखा था, प्रभु का नाम मुख में रखा। और संत तो कहते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, कि नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। मैंने तो केवल 100 योजन का समुद्र लांघा। क्या आपको नाम की महिमा पर विश्वास नहीं है? क्या आपको नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं? सो सब तव प्रताप रघुराई। शुभ संकल्प का दिन है और मैं जहां जहां कहता हूं वहां वहां संकल्प कराता हूं। एक आपको भी आज एक संकल्प करना है कि आप कुछ क्षण इसी प्रकार, जो नाम आपको रुचे, जो भाव आपको रुचे, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन नित्य प्रति आप भगवान नाम का कीर्तन किया करेंगे और अपने लिए नहीं करेंगे, केवल अपने लिए नहीं करेंगे। उससे पहले आप प्रभु से कहेंगे कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा पला। उससे पहले आप निवेदन करेंगे कि अपनी करुणा का जल तू बहा दे और कर दे पावन हरिक मन का कोना। उससे पहले प्रार्थना करेंगे आप प्रभु से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और मैं आपको व्यासपीठ से एक विश्वास दिलाता हूं, आज शुभ दिन है, शुभ बेला है, आप ये शुभ संकल्प करिए, पूरा प्रभु करने के लिए आएंगे। मैं आपको अपने विश्वास से कह रहा हूं, आप केवल 2 घड़ी हरिनाम उच्चारण करने का ये शुभ संकल्प करिए, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। शुभ संकल्प हृदय में आते ही भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं। और हो सके तो ये भाव जीवन में धारण करके सांस मत लीजिए, केवल सांस मत लीजिए, जीवन को जीने का आनंद लीजिए, इस जीवन का सुख, इस जीवन के आनंद की अनुभूति करिए भगवान नाम के साथ। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। आप लोग सुनते तो बहुत अच्छा है, पर आप कीर्तन अच्छा नहीं करते। और मेरे ही सामने आप ऐसे हैं तो चले जाने के बाद क्या होगा? और मैं तो आपसे कहूंगा कि इन 5 दिनों में केवल एक ये भाव प्रसाद स्वरूप ले लीजिएगा कि आपके जीवन का कोई दिन इस निर्मल भाव के बिना, इस शुभ संकल्प के बिना न व्यतीत हो जाए। 2 क्षणों के लिए भगवान नाम का उच्चारण करिए, गाइए, गुनगुनाइए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे
गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, मैंने कल आपसे कहा था कि जब परिणाम का क्षण आएगा तो मुझे अकेले उत्तीर्ण नहीं होना है। वस्तुतः तो आपकी सफलता मेरी सफलता है, आपकी सफलता मेरे प्रयास की सफलता है, सार्थकता है। आपकी शुभकामना, आपका सद्भाव ही मेरा बल है। मैंने इस जीवन में न तो धन एकत्रित किया है और न कुछ और। आप सबका सद्भाव मेरा बल है, आप सबका सद्भाव मेरी संपत्ति है। आपके जीवन के भजन की सफलता मेरी सफलता है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा अमूल्य अवसर प्रभु की कृपा से हाथ में आया है, इसे यूं मत जाने दीजिएगा। इसी संकल्प का बीज अपने जीवन में डालिए और इन्हीं नैनन सब सुख देखे और अपने जीवन में इसका परिणाम देखिएगा। मेरी बात पर मत जाइएगा, मैं तो झूठ भी कह सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जो नाम आप लेंगे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ, मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हाँ, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये माया। हाँ, यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे,
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदला राधा जो के सांवरिया, ब्रिज के नंदला। राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जैसे संसार का एक संकल्प अनेक संकल्प अपने साथ लेकर आता है, ऐसे एक शुभ संकल्प आपके जीवन में अनेक शुभ संकल्पों का संचार करेगा। शनय शनय वृत्ति पवित्र होती चली जाएगी। और यह संकल्प क्यों सफल होगा? क्योंकि इस संकल्प के मूल में स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। प्रकृति इसका पोषण करेगी। अनुभव करिएगा कैसे आपके लिए मार्ग बनता चला जाएगा। प्रकृति कृपा करती है, कभी कभी प्रकृति कृपा करती है। बड़ी प्यारी कथा है। काशी के श्रेष्ठ विद्वान, और केवल विद्वान नहीं, विद्वानों के चक्र चूड़ामणि ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञानियों के भी सिरमौर, बड़े बड़े सिद्ध जिनके चरणों में आकर अपना मस्तक झुकाते थे। ऐसे सिद्ध, ऐसे बुद्ध, विद्या के पराक्रम से युक्त श्री मधुसूदन सरस्वती पाद, बड़ा अद्भुत उनका ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का वैभव कि उनकी तुलना करने वाला कोई दूसरा ना हो। ऐसे, और जैसे कल व्यास जी की चर्चा हुई थी, अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप तो केवल धन चाहेंगे, लेकिन अकेला धन नहीं आएगा, वो अपने साथ और बहुत कुछ अवांछित लेकर आएगा। ऐसे अत्यधिक जो विद्या का अर्जित करता है, विद्या भी अपने साथ एक दंभ लाती है। तुलसी तो कहते हैं ना, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। आपकी किसी भी क्रिया में अगर भक्ति से हीन हुए तो आपकी शक्ति ही आपके पतन का कारण बनेगी। यदि आपके जीवन की कोई भी श्रेष्ठता, आपके जीवन का कोई भी गुण यदि भक्ति से हीन हुआ तो वही आपके पतन का कारण बनेगा। जब किसान गन्ने को देखता है ना खेत में, तो जिस गन्ने की सबसे अधिक प्रशंसा की जाती है, उसी को सबसे पहले मशीन में डाला जाता है कि इसमें बहुत रस दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले इसी का रस निकाला जाए। तो संसार तो ऐसा ऐसा बहुत गुण संसार देखेगा, तो सबसे पहले आप ही को पिरोया जाएगा उसमें, सबसे पहले आप ही को आगे किया जाएगा। यही संसार की विधि है। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। महाराज कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत तो है लेकिन झूठी है, क्योंकि उसका आधार झूठा है। आप हैं तो सब कुछ है, और आप भी कैसे, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। आज पत्नी से बड़ा प्रेम है, पत्नी हुई बीमार और 2-4 बरस बिस्तर पे पड़ गई तो पतिदेव प्रार्थना करने लगते, बोले भगवान संभाल ले तो अच्छा है। मैंने अपने लिए कहते, बेचारी बहुत दुख पाती है, संभाल ले तो अच्छा है। वो तो भगवान जानता है, अंतर्यामी जानता है कौन दुख पाता है। हमारे बाबा सुनाया करते थे, एक व्यक्ति बड़ा संस्कारी था, सत्संग में जाने लगा, संत की सेवा में जाने लगा। संत को दया आई, संत ने देखा संस्कारी जीव है, इसको भजन करना चाहिए। संत के मन में संकल्प हुआ और धीरे धीरे उसका मन भजन में लगने लगा। तो एक दिन संत के चरणों में बैठा था और सहज में कह दिया, बोले महाराज हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती है, ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं देखा। तो संत ने कहा कि बोले बेटा